ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधकेवलीभणिनम्। नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विषय यहाँ समय सार का एक प्रकार उपसंहार चल रहा है। यहाँ जो बात जीव को सुखी होने के लिए जिस प्रकार से समझना जरूरी है, उन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट करके किस विधि से ये जीव सुखी होता है, उस विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है। गाथा 15 अपनी इसमें चली। इन 15 गाथाओं में अपने से भिन्न जो कुछ भी है उसको ज्ञान में जानकर वह ज्ञान अपनी आत्मा से अभिन्न है ऐसा समझकर और अपने ज्ञान में संपूर्ण परलक्षी भावों को छोड़कर एकमात्र अपने उस अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए और अंदर में जो आत्मा का ज्ञान आनंद स्वभाव है उसको ग्रहण कर लेना, उसकी सिद्धि करके उसी में लीन हो जाना, ये सब धर्म का सार है। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी बात को यहाँ पर आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध कर रहे हैं। चर्चा अपनी अभी इन 15 गाथाओं के माध्यम से, वैसे गाथा आचार्य अमृतचंद की टीका, कलश, जयचंद जी का भावार्थ, अब आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से भी इसको अपन समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, उसका नाम ही है तात्पर्य वृत्ति। चूँकि आचार्य कुंददेव लगभग 2000 वर्ष पहले हुए, आचार्य अमृतचंद देव 1000 वर्ष पहले हुए और आचार्य जयसेन स्वामी उनसे लगभग 300 वर्ष बाद, यानी आज से 700 वर्ष पहले हुए होंगे। तो समय समय पर लोगों की स्थितियां बदलती जाती हैं, परिस्थितियां बदलती जाती हैं। इस हुंडावसरपणी काल या अवसरपणी काल में ज्ञानाधिक की हीनाधिकता होती जाती है। इसलिए यहाँ अपने लिए जैसे जैसे जीवों की जैसी स्थिति दिखती है, साधक लोग परिस्थिति अनुसार उनके लिए समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत ही सरल संस्कृत के माध्यम से तात्पर्य वृत्ति लिखी और उसमें जीवों को, इन आचार्यों के भाव को स्पष्ट किया सरल भाषा में। तो देखिए, इसमें अपन को इस तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अभी तक अपन ने जो चर्चा की है उसी को अपन थोड़ा और समझने का प्रयत्न करें
क्योंकि इसको ही समझ करके जीना सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई सुखी होने की विधि नहीं है। इसलिए इन किन पे कारण अपन को ये बात समझ में आना चाहिए कि अपना मूल स्वरूप क्या है, और मूल स्वरूप को भूलकर पर पदार्थ आदि जो अपने वास्तव में है ही नहीं, उनमें जीव मूर्छित होकर और अपनी परिणति में निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए अज्ञान दशा में निरंतर दुखी हो रहा है। उस दुख के अभाव करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मूल स्वरूप को अपना स्वरूप समझा जाए, पर को अपने से पृथक जाना जाए, और ऐसे अपने उस मूल स्वरूप को ही अपना मूल स्वरूप जानकर मानकर उसमें ही स्थिरता करके और परिणति में सुखी होने की ये विधि है। इसके अलावा और कोई दूसरी विधि किसी के लिए भी, जीव मात्र के लिए, अज्ञानता में जीव अपने लिए अनेक प्रकार से शरीर आदि के माध्यम से, विचारों से, धर्म के नाम पर ऐसा भ्रम से पृथक पृथक मान करके अलग अलग धर्म की कल्पनाएं करता है। और वास्तव में तो कोई धर्म ऐसा है नहीं कि जो इस मोक्ष मार्ग से स्वाश्रित जीवन जिए बिना कोई सुखी हुआ हो रहा हो, होने की व्यवस्था हो। तो ये सब धर्म के नाम पर ज़्यादातर इस हुंडा और सरपणी काल में ही ऐसे जो घृत मिथ्यात्व वाले देवगुरु धर्म आदि के स्वरूप का अन्यथा जानने मानने वाले, और फिर धर्म के नाम पर अपने मनमाने तरीके से अन्यथा कल्पना करके लोगों को भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादातर इस काल में ही होते हैं, ऐसे कालों में ही होते हैं। इसलिए जिनको सुखी होना है उनको इन सारी भ्रांतियों को छोड़कर और जो मूल परंपरा आई है, जो वास्तविक सुखी होने का मार्ग है, जो अनंत पहले काल में हुए जितने भी तीर्थंकर आदि हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, उनने उसी मार्ग को अपनाकर सुखी हुए हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। और कोई दूसरा सुखी होने का मार्ग किन्हीं के लिए है नहीं। अब भले ही वो अज्ञानता से इसको जब तक नहीं जानते मानते, तब तक सुखी होने की भावना रखते हुए भी सुखी नहीं हो पाते हैं, निरंतर दुखी ही बने रहते हैं। तो देखिए, इस तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन विचार करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसमें उसी बात को स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पेज 703 है हमारे इस नए ग्रंथ में। बाकी अन्य ग्रंथों में जो दूसरे एडिशन वाले ग्रंथ हैं उनमें अपने लिए हो सकता है तात्पर्य वृत्ति ये ना हो, तो देखना जिसमें है वो देखेंगे, सुनेंगे, नहीं हो तो नई पुस्तकों में ज़्यादातर टीका है ये तात्पर्य वृत्ति। अभी पुराने ग्रंथों में वो तात्पर्य वृत्ति टीका नहीं होगी, तो उसको जो है इस तात्पर्य वृत्ति से जिसके पास ग्रंथ है वो देखेंगे, और नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और समझ करके अपनी भूल कहाँ चल रही है उसको समझकर छोड़ेंगे, और कैसे अपन को जो है यथार्थ जीवन जीना है उसको समझ करके जीवन में अपनाएंगे, तो नियम से अपन अपने जीवन में सच्चे सुख को, शांति को प्राप्त होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका करने लायक नहीं है। यहाँ पर आगे इसी बात को आगे आचार्य देव कहेंगे कि जो हमने ये बात बताई है, तो कहते हैं उसमें कोई शंका लायक स्थान नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को 8 अंगों में एक शंका नाम का दोष है, तो वो नहीं होता है, निशंकित होता है वो। और जब तक उसको आचार्यों की, भगवान की बातों पर पहले व्यवहार में अपनी युक्ति तर्क आदि से निर्णय करके ऐसी शंका रहित नहीं होगा, तब तक वो उस पर प्रयोग करके और प्रैक्टिकल करके सच्चे अर्थों में उसका अनुभव ही नहीं कर सकता। इसलिए उसको पहले तो आगम से, युक्ति तर्क से, अन्य साधकों के अनुभव से सुन करके निर्णय करके उस पर विश्वास ला करके स्वयं प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग कर लेंगे तो फिर आपको जो भी जितने भी तीर्थंकर आदि हुए हैं, आचार्य आदि हुए हैं, उनके वचनों पर किसी प्रकार कोई शंका होगी ही नहीं। जब तुम स्वयं वैसा अनुभव कर लोगे तो जो अनुभवियों ने अपनी बातें लिखी हैं वो आपको प्रमाणिक हो जाएंगी। आप उसको अपने अनुभव से प्रमाण कर लेंगे कि हाँ ये बात इनकी पूर्ण सत्य है, इसमें कोई वास्तव में किसी प्रकार की शंका करने लायक नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ
जो व्यवहारिक जीवादि नौ पदार्थों से भिन्न होने पर भी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला तथा गद्य पद्य आदि विचित्र रचित शास्त्रों से और शब्दादि पंचेंद्रीय विषय प्रभृति यानी विषय इत्यादि 5 इंद्रियों के विषय आदि परद्रव्यों से रहित होने पर भी रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित तथा आनंदमय एक सदा तो उपाधि से रहित सदा आनंदमय एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद से भरित अवस्था वाले परमात्म तत्व को प्रकट करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ? जितनी व्यवहारिक परिस्थितियां हैं वे सब हैं, उनका निषेध नहीं है, परंतु इन सब परिस्थितियों के होने पर भी आत्मा का एक मूल स्वरूप जो है वो वास्तव में इन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी इन परिस्थितियों से अपने स्वरूप को भिन्न कायम रखता है। वो सर्वथा अनुरूप नहीं हो जाता, भले ही उन परिस्थितियों में वो रहता है उसका स्वरूप। तो ऐसे उस स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं अब प्रकट करना है। तो यहाँ तो अभी बताने के रूप में प्रकट बताते हैं और फिर अंदर में जो जीव इसको समझ करके अंदर में देखेंगे तो उनको प्रकट अपने ज्ञान में अनुभव में भी आएगा। तो अभी तो यहाँ शास्त्रों के माध्यम से आचार्य कह रहे प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें उस एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाएंगे। तो उसी को बतलाने की ये जो प्रतिज्ञा की थी वही सारा का सारा उनका आयोजन यहाँ बताने का सब प्रकार से चल रहा है। क्या बता रहे हैं? देखो, जीव तो अनादिकाल से इन सारे बाहर के संयोग भोगों में ही रचा पचा हुआ है। श्रुत परिचित अनुभूत सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा। सब सुनते हैं वही, परिचय में भी वही है, अनादिकाल से अनुभव भी वही कर रहे हैं। तो ज़्यादातर तो लोग इसी में रचे पचे हैं, इससे हटके उनका विचार ही नहीं होता और इसके अलावा कुछ सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आचार्य कहते भाई ये बात हम तुम्हारे लिए यहाँ नहीं बताएंगे। अब जो तुमने आज तक सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव किया है और अन्य से भी उसी को उपदेश में सुना है, आचार्यपना भी लोगों ने इसी का किया है, हम तुम्हें वो बात नहीं बताएंगे। क्यों? कि इससे तो तुम परेशान हो, सब परेशान है। हम तो तुम्हें वो बात बतलाएंगे कि जो आज तक तुमने सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं और परिचय करने वालों की संगति की नहीं, उनकी बात तुमने सुनी समझी नहीं, तो हम तो तुम्हें वो बात बतलाएंगे। और इसको यदि तुम सुनकर समझ करके और यदि परिचय करके अनुभव करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम सुखी होगे। तो यहाँ तो आचार्य अपने लिए जो तुम्हारे अनुभव में हैं, जो 24 घंटे जीव अनादिकाल से ऐसा जीवन जी रहे हैं, रचे पचे हुए हैं, अब वो बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं हम तुम्हें वो नहीं बताएंगे। क्या? जिन परिस्थितियों में अपन जी रहे हैं, जिन स्थितियों में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको सब परिचय में है, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो तुम्हारे लिए वो बात बताएंगे जो आज तक तुमने सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं और परिचय करने वालों की, अनुभव करने वालों की संगति की नहीं और क्या नहीं किया कि उनकी बात तुमने सुनी समझी नहीं, मानी नहीं। अब हम तुम्हारे लिए वो बात बताते। तो यहाँ पर अब ऐसे उस अपने मूल स्वरूप को प्रकट करते, मतलब उसको अभी यहाँ बता रहे हैं। अभी तो ये जो है अभी पहले अपन ने जो अमृत चंद्राचार्य देव की टीका पढ़ी थी, उसी टीका के वाक्य संस्कृत की आत्मख्याति के, इसलिए यहाँ पूरी नहीं लिखी। अंत में जो श्लोक अपन ने भी अंत में 236 नंबर का पढ़ा था, ये 236 नंबर का गद्य पद्य रूप में जो टीका थी वो पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ उतारी है, इसमें उन्होंने उसको दिया नहीं है। तो वो बात यहाँ पर उसी को लेना है। तो
यहाँ पर कहते हैं कि न श्रुतम ज्ञान मचेतनत्वात्, यहाँ से लेकर और जो पद्य में अपन ने अभी छंद पढ़ा था इसके पहले 236 नंबर का, वो इस छंद तक, यहाँ तक ये टीका का पूरा भाव बहुत शॉर्ट में यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। अभी गद्य पद्य आदि ग्रंथ रचना रूप जो शास्त्र, यहाँ इन्होंने जी दे करके वो कह रहे जो ये गद्य पद्य रचना रूप जितने शास्त्र हैं, गद्य पद्य जानते हैं? गद्य पद्य में समझते हो कि नहीं समझते? गद्य पद्य किसे कहते? लोक में तो भैया कह रहे जी आपस में गद्य पद्य हो रहे, बहुत उठा पटक कर रहे एक दूसरे को, जो गद्य पद्य बच्चे लड़ते झगड़ते रहते ना, तो गद्य पद्य। तो यहाँ पर आचार्य गद्य पद्य माने क्या? गद्य माने अपने लिए जो अपनी बात को समझाने के लिए सामान्य से विश्लेषणात्मक वचन बोले जाते हैं वे गद्य कहलाते हैं, और जो अपने लिए जो अपने कविता आदि के रूप में छंद बना करके लिखे जाते हैं वो पद्य कहलाते हैं। तो ये दोनों प्रकार से यहाँ समझाने का जो प्रयत्न आचार्यों ने किया है, गद्य पद्य, गाथा, कलश और टीका। तो गाथा और कलश तो है पद्य में, और ये टीका जो है वो है गद्य में। तो कहते इस प्रकार से जो गद्य पद्य आदि ग्रंथ रचना रूप शास्त्र हैं और कर्णेंद्री के विषय रूप शब्द है। अभी जो अपन ने पढ़े 15 गाथाओं में, उनमें अपन ने जो पढ़ा कि 8 गाथाएं तो सिर्फ पुद्गल द्रव्य से संबंधित बतलाई थी, और 4 गाथाएं 4 अचेतन द्रव्य से संबंधित थी। कौन सी अचेतन द्रव्य? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ऐसे जो है ये 12 गाथाएं तो 6 द्रव्यों से संबंधित हो गई है। फिर इसके बाद में जीव के होने वाले अध्यवसानादि भाव, आश्रव बंध आदि के विकारी परिणाम, वो भी आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, उससे ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक है, वो बतलाई थी। फिर इसके बाद जो ज्ञान आत्मा से क्या है, तन्मय है, जो आत्मा का लक्षण है त्रैकालिक, उस ज्ञान और आत्मा की अभिन्नता माने संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के कारण से उसमें भेद होने पर भी द्रव्य और गुण में कथंचित क्या है, अतद्भाव रूप भेद है, फिर भी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान और आत्मा एक ही है, अभेद है, कोई अलग अलग नहीं। जैसे दृष्टांत के रूप में अभी यहाँ शक्कर का मीठापन या अग्नि की उष्णता और अग्नि कैसी है, वो कथंचित उसमें गुणगुणी आदि का भेद होने पर भी वस्तुपने से दोनों अभिन्न एक ही है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान और आत्मा कथंचित ज्ञान एक गुण है, ऐसे अनंत गुण है आत्मा में, और आत्मा अनंत गुणों को धारण करने वाली ऐसी द्रव्य रूप वस्तु है। ऐसा अपन को यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बाहर में अपने लिए 5 इंद्रियों के विषय है, तो ऐसे शास्त्र कर्णेंद्री के विषय रूप शब्द और रूप शब्द के द्वारा वाच्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति और काला नीला लाल पीला सफेद, काला पीला नीला लाल सफेद 5 वर्ण, 5 भेद वाला वर्ण। देखो एक एक गुण की अवस्थाओं से भेद करके बतला रहे। अब यहाँ थोड़ा अपन को देखो, यहाँ इन्होंने रूप में और वर्ण में भेद किया है। ज़्यादातर लोग रूप को और वर्ण को एक ही चीज़ जानते हैं, पर इसमें क्या भेद किया रूप और वर्ण में? यहाँ रूप बता रहे हैं ये कि जो रूप शब्द से वाच्य है ऐसा स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति। इसमें क्या ले रहे ये? देखो इसमें एक आप लोगों ने नीति की कहावत सुनी होगी कि 2 व्यक्ति परस्पर में एक दूसरे की जब प्रशंसा करते हैं तो उनके लिए दृष्टांत में देते हैं कि जिस प्रकार से जब कहीं एक बना करके लिखा हुआ है कि ऊँटों के यहाँ विवाह था, इनके यहाँ ऊँटों के यहाँ विवाह रचाया गया, और उन्होंने जो है जो शादी में जो है गीत गाए जाते ना,
तो गीत गाने के लिए उन्होंने गर्दभ माने गधों के लिए निमंत्रण दिया कि आप लोग हमारी शादी में, क्योंकि अब वो जानवर है तो जानवरों के लिए तो निमंत्रण देंगे वो शादी में आने के लिए। तो उन्होंने उनके लिए निमंत्रण दिया। तो क्या हुआ कि उन गधों ने उन ऊँटों की बड़ी प्रशंसा की और ऊँटों ने उन गधों की प्रशंसा की। आहा, आपने क्या रूप पाया है। परस्परो प्रशंसन्ति, मैंने उन्हें परस्पर प्रशंसा की कि गधों के लिए आप, यानी ऊँटों के बारे में उन्होंने कहा आपका क्या रूप है, कितने सुंदर हो। और ऊँटों ने कहा कि अरे आपने भी क्या स्वर है, आपने भी क्या स्वर में गीत गाए हैं, गजब है, आपका भी क्या गला है। तो उन्होंने क्या रूप माने, क्या रूप माने आकार। रूप क्या होता है, ऊँटों का आकार कैसा होता है, सुडौल टेढ़ा टेढ़ा कैसा भी होता है। तो यहाँ पर रूप का मतलब होता है, ये भी आँखों का विषय है। जो अपन को 6 संस्थान बताए जाते ना, समचतुरस्र संस्थान आदि, मुंडक संस्थान आदि, तो ये सब क्या है, सुडौल टेढ़ा मेढ़ा आदि। तो ये भी आँख का विषय है, इसको बोलते रूप। आपका क्या रूप है, आकार आदि, तो उसको भी रूप बोलते हैं। तो आँखों से अपन वर्ण भी देखते हैं और रूप भी देखते हैं। ये काय का विषय है, एक चक्षु इंद्री के दोनों विषय है। तो यहाँ पर इन्होंने रूप को लिया है, तो उसको ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति लिया है। तो ये चूंकि पुद्गल की बनी हुई है तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब पाए जाते। इसका खुलासा आगे उसमें आत्मख्याति वगैरह में नहीं है, इसमें इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में इसको दिया है। इसलिए अपन को एक एक चीज़ का भाव समझना चाहिए। शब्द तो बोल दिए कि रूप, ऐसा लगता है रूप और वर्ण एक ही है, तो रूप और वर्ण एक नहीं है। रूप माने बोलता, इसमें देखना है अपन को आकार, और वर्ण माने देखना है रंग गुण की अवस्थाएं। तो यहाँ पर जो है वर्ण वाली, ये जो है स्पर्श रस गंध वाणी वर्ण वाली मूर्ति, ये रूप, और काला नीला लाल पीला सफेद 5 वर्ण भेद वाला वर्ण, माने गुण तो है एक और उसका परिणमन होता है 5 प्रकार से। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये वर्ण नाम का गुण है और उसका परिणमन कैसे होता है, काला पीला नीला लाल सफेद, किसी न किसी रूप में उसकी अवस्था होती है। तो ये कहते हैं ये सब अपन को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से इनकी सबकी पृथकता, अभी अपन लोग क्या करते हैं, इन शरीरों के माध्यम से ही, रंग के माध्यम से ही अपन इसमें मूर्छित होकर के अपना वही रूप जानते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम काले हैं। लोक में तो अपन बोलते भी हैं इस प्रकार से, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, और राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। कौन है गोरी काला गोरा कौन है? अरे ये तो चाम पुद्गल का अवस्था है कि आत्मा है काली गोरी। देखो यहाँ अपन को ये बात तो अपन को बहुत सामान्य दिखती है, पर अंदर में बहुत बड़ी विसंगति है। सारे संसार का मूल कारण है क्या है, विपरीत अभिप्राय, वस्तु स्वरूप के बारे में अन्यथा अपनी मान्यता। तो ये अनंत संसार का कारण है कौन, देह जीव को एक गिने। 24 घंटे अपन इस शरीर में ही मूर्छित होकर के रात दिन सब काम करते हैं। और शरीर तो छोड़ो, फिर शरीर से संबंधित कपड़े, एक तो शरीर अपन नहीं है, और फिर कपड़े तो अपन है ही नहीं, और गहने तो अपन है ही नहीं, और रुपया पैसा तो अपन है ही नहीं, और मकान तो अपन है ही नहीं। परंतु मकान अच्छा बन जाए कैसे लगने लगता है, अब हम चौड़े, हम बढ़िया ऊंचे हो गए और अब हमसे हमारे समान कोई नहीं है। रात दिन अपन आज देखो, जिंदगी भर व्यक्ति पाई पाई करके पैसा इकट्ठा करता है और एक टाला खड़ा कर दिया और बस सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आ रहा कुछ? जिंदगी भर पागलपन में इधर उधर से बेईमानी कर करके पैसा इकट्ठा करता है, और जमीनें ये वे जो यहीं की हैं, 6 खंड के अधिपति, नाम लिखे हुए को जगह नहीं मिली उनको। सुना नाम नहीं सुना चक्रवर्तियों की तुमने कहानियां कि नहीं सुनी? भरत चक्रवर्ती, क्या सबरे चक्रवर्तियों की ये कई कहानी। आज तक किसी चक्रवर्ती को उस पहाड़ पर नाम लिखने को कभी जगह नहीं मिली। क्योंकि कब से हो रहा है चक्रवर्ती, कब तक होते रहना है? सब चक्रवर्तियों को ऐसे ही करना पड़ेगा।
और अपन लोग अभी क्या करते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में। कितना बड़ा भ्रम है अपन का। ये नाम तो है काम चला हुआ। अभी जो अपना नाम पहले पैदा होते तो किस नाम को पैदा लेके नाम लेके पैदा होते, कौन सा नाम लेके आते अपन लोग यहाँ? अरे ये तो अपन ने यहाँ एक काम चलाऊ नाम रखा है लोक में जीने के लिए। अगर नाम नहीं रखो तो ये वो कैसे क्या बुलाओगे अब क्या? तो ये तो अपन ने एक लौकिक व्यवस्था में कछु भी नाम धर दो। अब जिंदगी भर अपन उस नाम में इतने मूर्छित हो जाते कि अगर उस नाम को कोई कुछ भी कहे तो अपन को ऐसे लगता है जैसे हमसे कह रहा है। देखो यहाँ पर कोई अपने जीवन उपयोगी इन बातों को समझ के, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि अपन ने पढ़ ला पूजा कर गए सो होगा स्वाध्याय। ये तो अपन को यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल तो अपन जहाँ जीते हैं वहाँ अपन को करना है इसका। जब अपन को समझ लेना शांति मिलेगी। और अगर यहीं अपन थोड़े से बन के दिख गए धर्मात्मा, थोड़े कपड़े मपड़े पहन के चंदन मंदन टीका लगा लिया, थोड़े समय को बन गए अपन पुजारी धर्मात्मा, और इसके बाद फिर ज्यों के त्यों। इस भ्रम में मत रहना कैसे नकली पने के तुम कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर में कछु कर लो, बदला बदली सु धर्मात्मा। अंदर से जब तक अपनी आत्मा को अपना स्वरूप समझ करके उसमें उसका अपना स्वरूप जान मानकर उसका आश्रय करते हुए नहीं जियोगे, अपने को उस रूप मानते हुए निरंतर अन्य में मूर्छा नहीं छोड़ोगे, अन्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष नहीं छोड़ोगे, तब तक जीवन में सुख शांति की गंध कोई तुम्हें देने वाला नहीं है। यहाँ सुने और वहाँ अब ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि भैया हम इतने दिनों से मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पर शांति नहीं मिल रही हमें। तो शांति कहाँ मिलेगी? मंदिरों में, शास्त्रों में कहाँ मिलेगी? अरे शांति तो तुम्हारा अंदर में, जब तुम अपने स्वरूप को समझकर और उस रूप जीवन जियोगे, और जो मूर्ता वाला मोह वाला जीवन है वो नहीं जियोगे, तब शांति मिलेगी। तुम्हें दुखी कौन कर रहा है? तुम्हारा ही विपरीत अभिप्राय, विपरीत ही आचरण, उससे दुखी हो तुम। थोड़ी सी परिस्थिति बनती हो तत्काल कसाय में जुड़ जाते हो, जबकि ये सब चीजें यहीं की हैं, कुछ है नहीं तुम्हारा। तो ये अपन को यहाँ ये बताया जा रहा है, पहले तुम्हें भेद विज्ञान के, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जितने भी परद्रव्य है ये ज्ञान में पहले निर्णय करो, और फिर अकेले इतने में काम नहीं चलेगा। अभी देखो इसमें इस टीका में इन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से मोक्ष किन भावों से होता है, जो अपने 5 भाव होते हैं, अंत में विशेष के रूप में ये टीका तो उन्होंने लिखी जो अपने आचार्य कुंद देव की गाथा है उसके ऊपर, पर इन्होंने अपनी तरफ से टीका में एक विशेष बात और लिखी। क्या लिखी? कि अब इन सब भावों, इन सब परिस्थितियों में से मोक्ष यानी जीव पूर्ण सुखी किस भाव से होता है, किन भावों से जीव सुखी होता है, वो अंत में विधि बताई। क्या कह रहे हेमंत भाई? तुम्हारी सुनीता की जो समस्या है वो समस्या का समाधान इसमें दे रही। तुम्हारी सुनीता की समस्या नहीं है, ये सभी सुनीताओं की समस्या है। इसलिए अपन को ये अपन को बहुत गहराई से इसको समझना और फिर देखना कि हम क्या सुखी होना चाह रहे, तो क्या इन भावों को अपने जीवन में अपना रहे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो अपन को ये कह रहे कि जितने पुद्गल के ये गुण धर्म आदि हैं, देखिए उसमें से काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, इन 5 भेद वाला वर्ण, सुगंध तथा दुर्गंध रूप गंध, ये सब पुद्गल से संबंधित हैं। ये आत्मा को कुछ देते लेते नहीं, वो तो पुद्गल ही रूप वर्णन करते हैं। अपन को थोड़ी सी गंध आ जाए और नाक बंद, और थोड़ी सी अच्छी खुशबू वगैरह आए तो एकदम थोड़ा नाक चौड़ी करके थोड़ा लेते हैं, अंदर को खींचते हैं थोड़ा। काय से बढ़िया अच्छे इंटीमेट, और जितने तेल हैं और जितने ये तुम्हारे से क्या करते हैं अपन, नहीं ये करते हैं ना पेस्ट वगैरह, उनके भी अपन को कैसी कैसी गंध स्वाद आने चाहिए। और उसमें ही अपन लगता है कछु तो ये जो ये व्यंजन करते हैं उसमें वो तमाकू ममाकू मिली रहती है, उसका आनंद ही लेते हैं, उसके बिना उनको काम नहीं चलता। फिर इतना व्यसन हो जाता उनको कि बिल्कुल वो मिलना ही चाहिए। फिर ऐसे चाय तो कौन सी स्वाद वाली चाय चाहिए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की चाय बिकती हैं। पहले अंग्रेज लोग गुमटी लगा करके ये व्यसन डालने के लिए फ्री पिलाते थे। देखो तो भैया एक बार पी के देखो कैसी लगती,
और अब तो सिर नहीं मिले तो सिर दर्द करता है। पहले तो पी लेते थे सिर दर्द, पहले तो जानते ही नहीं थे। और अब सब कुछ खिलाओ पिलाओ, और अगर चाय नहीं पिला पाए तो भैया चाय तक की तो पूछी नहीं है हमारी। है सब कुछ मिल जाए पर अगर चाय नहीं दी जाए तो भैया अरे भैया यार आज तो हमारा दिमाग पूरा दिन भर से खराब है। काहे? चाय से दिमाग खराब है कि चाय से दिमाग खराब है? अपन काय से माना तो अपन बाहर की उस पीली उस चाय उससे मानते, जबकि तुम्हारी वो चाय है जो चाय की चाय है उससे परेशान हो तुम। तो छोड़ना तो है अपन को जा चाय, और अपन बात चाय छोड़ देवे और अंदर की चाय नहीं छोड़े तो क्या हुई फिर। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है अपने लिए सुगंध दुर्गंध, गंध, कड़ुआ, चरपरा, कसायला, खट्टा, मीठा, भेद वाला रस, ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, ऐसे भेद वाला स्पर्श और ज्ञानावरणादि 8 मूल प्रकृतियों तथा 148 उत्तर प्रकृतियों के भेद वाला कर्म और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल तथा आकाश नाम के ये गे द्रव्य हैं। ये सभी पूर्वोक्त शास्त्र आदि ये आत्मा के ज्ञान नहीं हो सकते। किस कारण से नहीं हो सकते? क्योंकि ये अचेतन होने के कारण से ज्ञान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अचेतन है, इसलिए आत्मा चेतन है और वो ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान से सब भिन्न है, इसलिए ये भिन्न है ऐसा जैनेन्द्र भगवान कहते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं वो? जानते हैं, इसलिए कहते हैं। तो अपन को क्या करना? अपन को भी अपने आत्मा से इनको भिन्न ही जानना, मानना, अकेला मात्र कहना सुनना नहीं। ऐसे अनंत मुख केवली हो जाते जो बोलते ही नहीं है। इसलिए अपन को बोलना और सुनना अकेला मात्र धर्म नहीं है। बोलकर माने बोलते हैं तो अपन वास्तविकता को देख करके बोले, और सुनते हैं तो वास्तविकता को देखने के लिए सुने, या वास्तविकता को जीवन जी रहे हैं तो मिलाते हुए सुने, अथवा अपन वास्तविक जीवन नहीं जी रहे हैं तो उस अवास्तविक जीवन को समझने के लिए सुने। तो काय के लिए सुनना? अपना यथार्थ स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या नहीं है, क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या सही करना है, इस सब के लिए मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के अंदर में अपन को फिर आत्मा के ज्ञान और आनंद का सुख प्राप्त होगा। अगर इसको समझ करके और जो अपना स्वरूप है उसको जाने माने अनुभव करें, और जो अपना नहीं है उससे विरक्त रहें, उसमें मध्यस्थ रहें, उसमें उलझे नहीं। देखो भाई, बहुत सरल भाषा में आचार्य अपन को समझा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से ये कहते हैं, ये सब इसलिए हैं क्योंकि भगवान जैनेन्द्र देव उसको भिन्न जानते हैं, इसलिए कहते हैं। अब शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध उपादान रूप से, रागादि विकल्प रूप अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? जो आत्मा में निरंतर अपन कहते भैया ये रात दिन ये विकल्प और राग देश कसाय के भाव कहाँ से आते हैं? बताओ, ये राग देश मोह आदि के भाव कहाँ से आते हैं? बता सकता है कोई? ये राग द्वेष मोह आदि के जो भाव हैं ये कहाँ से आते हैं? अजीब में से आते हैं बाहर से, कि जीव में से आते हैं? किस में से आते हैं? अगर जीव में से आते हैं तो भी जा ही नहीं सकते, जीव अनादि अनंत है तो ये निरंतर उसमें होते ही रहेंगे। और अजीब में से आते हैं तो अजीब में ये विकारी परिणाम हो ही नहीं सकते, उसमें से कहाँ से आएंगे?
देखो भाई, ना तो ये जीव के स्वरूप में भरे हुए हैं, ना पराजीवों में भरे हुए हैं। जब ये जीव अपने स्वरूप को परिणति में भूलकर पर में मूर्छित होता है, पर में जुड़ करके कल्पनाएं करता है, तो ये ऊपर ऊपर अंतर यही ऊपरी जान। जैसे काई पैदा होती है, तो ये बताओ कि काई पानी में पैदा होती है कि कचरे में पैदा होती है? विचार करो, थोड़ा विचार करो। काई 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 जो होती है वो कहाँ से आती है? काई, देखो काई ना तो पानी है और ना कचरा है। दोनों के मिल जाने पर दोनों की विकृति हो जाती है। कचरा भी गीला हो जाता है और पानी भी सड़ करके उसमें जुड़ जाता है, तो मिल करके काई पैदा होती है। ऐसे ही जब जीव अपने स्वरूप को भूलता है, पर में मूर्छित होता है, तो ये मोह राग द्वेष के भाव क्या है? पर्याय में पैदा हो जाते हैं। तो अब क्या करना? अब शुद्ध पानी पीना है, तो क्या करना? कैसे पियोगे शुद्ध पानी? उस काई को अलग, अंदर पानी है शुद्ध है, उस काई को इधर उधर करो दोनों हाथों से, बीच में देखो तो अंदर शुद्ध पानी। ऐसे ही इन विकल्पों से अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा अपनी पृथक है, तो क्या करना? इन विकल्पों को गौण करो इधर उधर करके, और उपयोग को अपने अंदर में देखो, तो अपना आनंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है। पैदा हो जाना और उसमें जितना जुड़ना उतना दुख, पैदा हो गए तो देखो, पैदा ही होना दुख है सबसे पहले तो। मोह राग द्वेष आदि के भाव, यही दुख है। नंबर दूसरा, पर उसी को अपना स्वरूप मान लेना, ये महादुख है, भ्रम है ये। अब उसमें भेद विज्ञान करो कि भैया इससे अलग पानी है, ये काई पानी नहीं है। ऐसे ही अपना ये राग द्वेष मोह ही अपना पूरा जीवन नहीं है। अंदर में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान में अगर इसको पृथक करके जानो और अंदर में भेद विज्ञान करो, तो आपका आत्मा अंदर में भाषित होगा। देखो, जो अब जब पर में जुड़ोगे नहीं तो कौन परिणाम तुम्हारे बेकारी कराएगा? हम यहाँ बैठे हैं और हमें कोई आकर के हमें निमित्त बना के गाली देवे कि जी बैठा है बहुत बड़ा। ऐसा हुआ था भोपाल में, एक सज्जन आए, कहने लगे देखो ये डाकुओं का गुरु बैठा है, पुलिस को ला लाए, और ये लोग जो है ये बहुत चोरी करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और बकने लग गए पुलिस ले आकर के। अब क्या करना अपन को? बस शांति सुनत रहे, पुलिस खोज करे कि हम डाकू हैं, चोर हैं, का है भाई। कुछ कोई झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है, तो अपन को क्या करना? अपन को घबराना कि भैया खोज करो तुम, हमें क्या करना? हमें ही नहीं है वैसे, तो हमें क्या समस्या उससे? और अपन अब परेशान हो जाएं तो लड़ो झगड़ो। तो देखो, साधकों के लिए कोई बुरा कहता हो, अच्छा कहता हो, कुछ भी करता हो, पर वो शांत रहते हैं, वे उलझते नहीं है, उसमें जुड़ते नहीं है, तो अपने आप सब परिस्थितियां अलग होती जाती हैं। एक ही उपाय है कि आप शांत रहें, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। तो आप अपने स्वरूप को देखते हुए, सहज रहते हुए आनंद भोगो। आप प्रभावित मत हो किसी से, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अपने को अंदर में जानने देखने वाला जानो, कि अपन जान देख रहे, जो कुछ हो रही परिस्थिति जान रहे, और अपना कुछ नहीं इसमें। जानना अपना स्वरूप है, मात्र जानना मेरा काम। मोह रहित दशा, ये क्या है? मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मेरा जीवन जो है मूल में मुक्ति बधू के कंत भगवान है, तो मोह रहित परिणति से जुड़ करके जीवन जी रहे हैं, तो वो ही उसके जीवन के लिए सुखी होने का उपाय है। मोह करते हुए, राग द्वेष करते हुए सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। समता और ममता, ये दो बहनें हैं। अब जो एक से शादी कर लेता है, दूसरी बहन फिर उससे दूर रहती है। अगर तुमने ममता से शादी कर ली तो समता तुम्हारे पास आएगी नहीं, खटकेगी नहीं। और अगर तुमने समता से शादी कर ली तो ममता नहीं आएगी तुम्हारे पास। अब देख लो तुम्हें किसके साथ शादी करना है। और ममता से शादी कर ली तो समझ लेना जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाओगे।
हरिश्चंद्र जी। देखो भाई, कि बाहर में तो अपन को एक औपचारिक नाम है, मूल में तो जो अंदर में अपना पर पदार्थ में ममत्व भाव है, एकत्व भाव है, वो तुम्हारी ममता है। ये ममता तुम्हारी नहीं है, वो तो अलग स्वतंत्र जीव है। तो वो अंदर में उससे बचना है। और अंदर में जो अपन इन पर में मूर्छित नहीं होकर के अपने स्वभाव में ही अपन शांत रहें, स्थिर रहें, उसका नाम वो समता है, जिसको अपन बोलते हैं मुक्ति बधु, मोह रहित परिणति, साम्य समता। तो जो व्यक्ति एक बार ऐसे उस समता के सानिध्य में रहना देख लेता है, तो फिर उसको ममता की तरफ देखने का भाव नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, ये अपने स्वरूप को मूल दृष्टिकोण से देखो अगर, तो शुद्ध निश्चय नए से शुद्ध उपादान रूप से राग आदि विकल्प रूप अध्यवसान भी अपना आत्मा का ज्ञान स्वभाव नहीं है। ये क्या है? ये आश्रव भाव है। किस कारण से ज्ञान नहीं है? क्योंकि ये भी जानते नहीं है, अचेतन होने के कारण ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान अन्य है, ऐसा जिनेंद्र भगवान जानते हैं, कहते हैं। तो फिर ज्ञान क्या है? तो कहते हैं जम्मा जानादि नित्यम, जो गे वस्तु को सदा काल जानता है वह ज्ञान है। अपन जानने का काम करते सदा काल। तो कहते हैं वो ज्ञान है। तम्मा जीवोदु जान गोदाणी, जो जानता है इसलिए वो ज्ञायक कहलाता है। ज्ञान जिसका है वही ज्ञानी है। ऐसा कौन है? ऐसा जीव है। कौन है ऐसा? जीव है। जीव माने अपना अपन स्वयं। तो नाणम चा जान यादो अव्यतिरिक्तम मुने दब्बम। पुनः ज्ञान ज्ञायक जीव से संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से यद्यपि भिन्न है। संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। क्या कहलाता है? नाउन इज द नेम किसका? पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, थिंग्स माने अन्य कोई वस्तुओं का नाम रख देते अपन, इसका नाम है संज्ञा। जो अपन ने नाम रख दिए ना, निक्षेप कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कहते ज्ञान में और जीव में नाम भेद है। वो ज्ञान कहलाता है, वो जीव कहलाता है, दोनों का नाम अलग अलग है। और क्या है? लक्षण अलग है। ज्ञान का लक्षण जानना है और जीव का लक्षण जानने वाला है, अनंत गुणों का धारी। और प्रयोजन क्या है? असाधारणपना, जीव को अन्य द्रव्यों से पृथक करने का प्रयोजन है ज्ञान से। और जीव को अपना मूल स्वरूप जान करके उसको ही अपना स्वरूप मानने जानने लायक है, ये प्रयोजन है। तो कहते हैं इसमें इस दृष्टिकोणों से भेद होने पर भी भिन्नता है, यद्यपि तथापि निश्चय से ये अभिन्न है। ज्ञान और आत्मा परमार्थ से देखा जाए तो दोनों एक ही वस्तु हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने उष्ण गुण से अभिन्न होती है, उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान से अभिन्न है, अवितरिक्त है, एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। हाँ, माने वो गुण गुणी के भेद आदि से इसमें नाम यानी संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि अलग अलग होने पर भी वस्तुपने से ये दोनों एक ही है। इसके अतिरिक्त अपवाद व्याख्यान यह है। देखो, ये अपवाद व्याख्यान है। अपवाद समझते हो ना? किसी परिस्थिति विशेष में वो कार्य करना पड़े। जैसे कि जिसके यहाँ संतान नहीं होती है, तो कभी कभी उसको संतान गोद लेना पड़ती है परिस्थिति विशेष में, और उसको अपने पुत्र माना जाता है उसको। अथवा जब किसी संतान से कोई माँ बाप परेशान होते हैं, तो उसको अपनी संतान से पृथक घोषित कर दिया जाता है कि इससे हमारी संतान नहीं है। ये परिस्थिति हो गई।
तो ये अपवाद रूप में ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। एक दृष्टांत किसी ने बताया था वास्तविक। एक सभा में एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन सुनते सुनते एक अम्मा जी खड़ी हो गई, कहने लगी पंडित जी तुम्हारा ये प्रवचन तो बंद करो, हमारा न्याय करो, हमारा निपटारो करो। कहा हो गए अम्मा जी लोगों ने, और पंडित जी ने कही भैया कहा होगा, तो अभी बात सुनाने लगी कि हमारे लिए जो है हमारी व्यवस्था बनाओ, हम परेशान हैं बहुत। तो अब जो है उनने पंडित जी ने पूछी उनसे कि भैया इनका कहीं हमारा कोई नहीं है, कहीं हम अकेले हैं। पंडित जी ने पूछी, अरे कहीं पंडित जी इनके 4-5 मोहनी लड़के हैं, अच्छे पैसे वाले हैं। सुबह कहने लगी कौन कहता है हमारे पैसे वाले, हमारा कोई लड़का बड़का नहीं है कहीं। तो कि अम्मा जी सही बताओ कहा कि ऐसा है कि देखो अब ये लड़के खुद हमारी व्यवस्था बनाते नहीं, समाज को बनाने देते नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। तो अब ये होते हुए भी काहे के लड़का हमारे कहीं, इसलिए हमारा कोई लड़का नहीं। अगर ये नहीं होते तो समाज तो व्यवस्था बनाएगा ही, हाँ बनाता ही है, और कहीं इसके कारण से हम और हमारे परेशान हो रहे हैं, तो हमारा कोई लड़का नहीं है, बेकार। तो क्या उसने क्या किया, परिस्थिति वसात अगर उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो जो व्यवहार से होने पर भी परमार्थ से कहते हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, पेपरों में निकलवा दिया जाता है। जो लड़का उद्दंड होता है, व्यसनी होता है, जुआड़ी कबाड़ी होता है, मानता नहीं माँ बाप की, तो क्या करते माँ बाप पेपर में निकाल देते हैं कि इस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है, जो इसके साथ व्यवहार करेगा उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो ऐसे यहाँ पर जीव के ये सब भावादि होने पर भी अपना आत्महित का प्रयोजन जिनसे नहीं सत्ता है, तो कहते अपवाद मार्ग में अपना स्वरूप क्या देखना, देखिए आगे। तो कहते हैं कि अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अपवाद व्याख्यान यह है, अब्बुबंती स्वीकारते हैं, मानते हैं। कौन कर्ता मानते हैं, तो कहते बुहा बुद्धजन, पंडित जन, समझदार ज्ञानी जन मानते हैं। क्या मानते हैं, जो कर्म पने को प्राप्त है, कर्म पने माने पर्णमन पने को प्राप्त है, वे ज्ञान के भेद रूप ज्ञान को आत्मस्वरूप मानते हैं। ज्ञान अनेक अवस्था रूप पर्णमन करता है। मिथ्यात आदि 8 प्रकार का ज्ञान बदला है ना पर्णमन पर्याय की अपेक्षा। 3 मिथ्यात मिथ्या ज्ञान और 4 नाणम 8 व्यपम मदिसुदोही अणाण नाणाणी मणपज्जय केवल मभी पच्चक परोक भेयमते। तो कहते हैं कि वे ज्ञान के भेद रूप ज्ञान को आत्मस्वरूप मानते हैं। उसमें जो है उन ज्ञान के भेदों को, पर्यायों को गौण करके उसमें व्यापने वाला ज्ञान और आत्मा को देखकर कहते उसको वो आत्मा ही मानते। वे किस किस को ज्ञान मानते हैं, तो कहते सम्मा दृष्टि जो स्वाश्रित परिणति है, सम्यक दृष्टि अभेद नय से जीव गुण लक्षण स्वरूप सम्यक्त को ज्ञान मानते हैं। और किसको ज्ञान मानते हैं, संयमम इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम रूप बाह्य संयम के बल से प्रकट शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भाव संयम को ज्ञान मानते हैं। माने जिससे आत्मा का प्रयोजन स्वाश्रित तन्मय होते हैं तो उसको एक ज्ञान ही माने आत्मा ही मानते। सुत्त मग्ग पुब्ब गदम अंग पूर्व ज्ञान के बल से, माने देखो यहाँ व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि करके उस परमार्थ रूप परिणति को अभेद रूप से आत्मा ही मानते हैं। ज्ञान माने आत्मा, ऐसा बल से प्रकट शुद्धात्मा आदि की परिचिति रूप भाव सुत ज्ञान को ज्ञान मानते। धम्मा धम्म चतः भाव पुण्य पाप स्वरूप को तथा पब्बज्जम रागादि रूप इच्छा के निरोध लक्षण से युक्त स्वरूप प्रतिपन्नम स्वभाव को, यानी स्वरूप लीनता की भावना रूप प्रविज्ञा को, इसको प्रतिपन्न या तप को, और स्वरूप लीनता की भावना रूप प्रविज्ञा दीक्षा को क्या है निश्चय से ज्ञान मानते हैं। जो तपस्चरण हैं उन सब को किस नय से ज्ञान मानते हैं, तो देखिए यहाँ पर मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत अपने अपने गुणस्थान योग
शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग के साथ अविनाभाव है, वह विवक्षित अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से उन सब को, किन सब को, गुणस्थान प्रमाण मिथ्यात गुणस्थान से लेकर और क्षीण गुणस्थान पर्यंत, क्षीण कसाय गुणस्थान पर्यंत अपने अपने गुणस्थान के योग जो शुभ शुभ भाव होते हैं और जो शुद्ध उपयोग रूप भाव होते हैं, उनके साथ ये आत्मा का स्वरूप अविनाभाव सूर्य विद्यमान रहता है। वह विवक्षित अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से उन सब को क्या मानते हैं? ज्ञान मानते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध उपादान रूप से जीवादि व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न आदि मध्य तथा अंत से रहित एक अखंड प्रतिभासमय निरंजन सहज शुद्ध परम समय सार नामक सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वभावी शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धेय ज्ञेय और ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार व्यवहारिक नव पदार्थों में भूतार्थ नय से एक शुद्ध जीव ही वास्तव में स्थित है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 11वें स्थल में 15 गाथाएं पूर्ण हुई। अब देखो सार की बात यहाँ पर आचार्य देव को और बताना चाह रहे, कुछ विशेष ऐसा है उसमें से। अब ये इनका अपना प्रमेय है, जीवों का आत्मित किस प्रकार से होगा उसको खुलासा कर रहे हैं। कुछ विशेष ऐसा है, मति आदि 5 सम्यक ज्ञान पर्याय रूप हैं, किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है। वास्तव में जीव पदार्थ ना तो केवल द्रव्य रूप है और ना केवल पर्याय रूप है, अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। दोनों जो है क्या करता है, ये द्रव्य कैसा है, द्रव्य पर्याय रूप क्या करता है ये, कि जो इस प्रकार से दोनों स्थितियों को लिए हुए सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप, ये 2 धर्म है, द्रव्य स्वभाव रूप धर्म, पर्याय स्वभाव रूप धर्म, आधार रूप जीव धर्मी है। वह अब किस ज्ञान से मोक्ष उसको जीव को होता है, यहाँ पर उसका विचार किया जाता है। देखिए अब कैसे आत्मा का अनुभव होता है, कैसे मोक्ष होता है, अब उसका खुलासा। केवल ज्ञान पर्याय रूप फल भविष्य में होगा। केवल ज्ञान तो जब मोक्ष हो जाएगा जब होता है। अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान ये 2 ज्ञान हैं और रूपस्य बधे तदनंत भागे मना पर्यस्य। इस आगम वचन से मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले ये अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान हैं, इसलिए ये मूर्त हैं, मोक्ष के कारण नहीं है। इनका तो परलक्षी ज्ञान है ये, इसलिए ये मोक्ष के कारण नहीं। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है और अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थों को जानते हैं, वो अमूर्तिक को जानते नहीं, यानी आत्मा का अनुभव करते नहीं, इसलिए कहते हैं ये मोक्ष के कारण नहीं है। तो अब मोक्ष का कारण कौन है? इसलिए सामर्थ्य से ही यह बात सिद्ध हुई कि बाह्य विषयक मति श्रुतक ज्ञान के विकल्प रूप से रहित पने के द्वारा निःशुद्धात्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारणामिक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों की छायक ज्ञान का भाव होने के कारण छायोसमेक होने पर भी यह विशिष्ट प्रकार का जो भेद ज्ञान है वही मुक्ति का कारण जानना चाहिए। देखो बहुत गजब की मार्मिक बात यहाँ पर बताई जा रही है, इसको आप समझोगे तभी जो है अपना कल्याण कर पाएंगे। अभी इस पर देखो थोड़ा हम बताएंगे अपनी तरफ से, अभी तो ये अपन शास्त्रीय भाषा में समझ रहे। ये मुक्ति के कारण है। किस कारण से मुक्ति के कारण है?
समस्त मिथ्यात रागादि विकल्पों की उपाधि रहित निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वाद से एकाकार परम समरसी भाव से कारीभूत अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष फल के विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप कारणपने से ज्ञान मुक्ति का कारण है, ऐसा आत्मख्याति श्लोक 131 में कहा गया है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, उस ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर का जो ये टीका लिखी ना उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। अस्येव भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन, उसका अर्थ जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे सभी भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कर्म से बंधे हुए हैं संसार में अभी तक वे सभी इस भेद विज्ञान के अभाव से अभाव में बंधे हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। गजब हो गया। अब किसकी समझ में कितना आया है अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, सब खुद अपने अपने ज्ञान में समझ कर के जान सकते हैं, और सर्वज्ञ भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से सबको जानते ही हैं कि कौन कितना समझ रहा है। परंतु भगवान सर्वज्ञ के जानने से अपना कल्याण नहीं होगा, अपना कल्याण तो अपने जानने से होगा, सम्यक जानने से होगा, स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक के अनुभव करने जानने से होगा, परलक्षी ज्ञान से नहीं होगा। तो देखो तीन ज्ञान देखो मोक्ष जो केवल ज्ञान है या छाया ज्ञान है वो तो मोक्ष स्वरूप है। अब यदि मना पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थों को जानते हैं वो मोक्ष के कारण है नहीं, और अपने पास अभी है भी नहीं। अपने पास तो अभी मति सुतक ज्ञान है, और कहते मति सुतक ज्ञान भी जो पांच इंद्रियों मन के अवलंबन से बाहर में विकल्पों में लगे रहते हैं वो मोक्ष का कारण है नहीं। कौन मोक्ष का कारण नहीं? जो बाहर बाहर की तरफ अपन लगे रहे और विचार करते रहे बाहर के बारे में, तो इससे तो मोक्ष होता नहीं, यानी मोह रह दशा सुख की दशा या धर्म की प्राप्ति होती नहीं, स्वरूप का अनुभव होता नहीं। तो कैसे होगा? तो कहते हैं जो अपने उस शुद्ध परम पारणामिक भाव जो आत्मा का चैतन्य स्वभाव द्रव्य स्वभाव, ऐसे अपने उस स्वभाव की तरफ उन्मुख होकर के आत्म सन्मुख होकर उसकी अनुभूति करने के लिए अंदर प्रयत्न करता है, तो वो ज्ञान आपके लिए स्वरूप अनुभव करके और शुद्ध उपयोग पूर्वक मोक्ष का कारण बनता है। बाकी सब बहिर्मुक्ता वाला ज्ञान आपके लिए मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो जो बाहर बाहर का ही सोचते रहते हैं और बाहर ही देखते रहते हैं, दूसरों की सुनते रहते हैं, अंदर अपनी आत्मा की तरफ देखते नहीं, उसकी सुनती नहीं, उस तरफ अपना उपयोग ले जाते नहीं, ऐसे जीव सुखी नहीं हो सकते। सिद्धेश भाई सुनाई दिया तुम्हें कि नहीं? नाम तुम्हारा सिद्धेश है। सबको सुनाई दिया कि नहीं हमने जो बोला अभी? क्या कह रहे हैं मनीष भाई? सुनाई दे रहा? अभी तक अपन भगवान को सुनाते रहे, ये भगवान की सुनने का अवसर अपन को बहुत मुश्किल से मिला है। अपनी सुनाते रहे अपन भगवान को, हैं? रोते रहे, बोझा ढोते रहे और सोते रहे और गीत गाते रहे, फिर भजन गाते रहे। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई। रोते रोते समझते? रोते रोते माने रोता माने सिकवा शिकायतें, जे ऐसे और बे ऐसे और इनने ऐसा कर दो, जे नहीं मान रहा है, बे नहीं मान रहा है, रोना ही रोना रात दिन। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ कैसे ऐसी हो तुम? तो ऐसी जी बता रहे तुम ऐसी, तो अब तुम ऐसी हो तो तुम्हें सल्ले का है, कजू है ही नहीं है। अरे वो अपनी ये सुना रहा हो, उनका तो नाम है ले रहा हो, नाम दूसरों को ले रहा हो, सुना अपनी रहो कि हम बहुत परेशान हैं जी, हमारे हिसाब से पर्णमन नहीं कर रहे, इनको हमारे हिसाब से पर्णमन कराओ जब हम सुखी हुई हैं। तो वो कहते रहो अपनी मूर्खता की बात कि हम परेशान हैं इनसे। वो जान रहा हो कि हम
हम काय के लाने तो मूर्खता कर रहे हैं, दूसरों को पढ़मन करा के आज तक कोई सुखी भाव और करा सका तो कोई व्यवस्था है। इसलिए भाई देखो अभी भी समझ जाओ, जब जाग जाओ तभी ये सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा। जब नींद खुल जाए समझ लो तभी सवेरा है। इसलिए आचार्य भैया जागो जागो चेतन प्यारे जागो। चलिए हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। किस ज्ञान से मोक्ष होता है, किस भाव से मोक्ष होता है? 5 ज्ञानों में छायिक ज्ञान जो है वो तो मोक्ष स्वरूप है, छायिक भाव जो मोक्ष स्वरूप है। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। मति श्रुत ज्ञान भी जो परलक्षी है वो भी काम का नहीं है। उस मति श्रुत ज्ञान का क्या करना है? जो अंतर्मुखी 5 इंद्रिय मन के माध्यम से जो भटक रहा है उसको क्या करना है? अंतर्मुखी करके आत्मा का अनुभव किस भाव से होता है, किस ज्ञान से होता है। एक गुरु से शिष्य ने पूछा कि आपकी द्रव्य दृष्टि कैसे प्रकट हुई, आत्मदृष्टि कैसे प्रकट हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरी द्रव्य दृष्टि एक वेश्या से प्रकट हुई। उन्होंने कहा मैं वेश्या के घर के सामने रहता था तो मैं ये देखता था कि रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन वेश्या का किसी से भी प्रेम दिखाई नहीं देता। जिस समय वो उनके पास रहती है ऐसा लगता है कि मानो उसी रूप हो गई हो जैसे ही वो गए। तो मैंने उससे पूछा कि बहन कि आखिर तुम लोगों से क्यों प्रीति नहीं होती? कहने मेरी द्रव्य दृष्टि है, मैं किसको देखती हूँ? मैं देखती हूँ द्रव्य को, पैसे को देखती हूँ, मैं व्यक्तियों को नहीं देखती हूँ। तब से मैंने भी दृष्टि किसकी कर ली? द्रव्य दृष्टि। पज्जय मूढ़ा ही परसमया, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने वाला ही स्वसमय है। देश ना प्रभु की दिखाती निज विभव, अभी जागे कर लखते पृथक चैतन्य, इस जगत से तज्ञ बन फिर नमन करते, मात श्री को भाव।